यस, हम इससे पहले क्लास 9th में चर्चा कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम की। तो स्केलेटल सिस्टम का एक जनरल डिस्कशन जिसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि कंकाल तंत्र को दो भागों में हम बांट के पढ़ रहे हैं, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। और अंतः कंकाल को भी दो भागों में विभाजित कर दिया है, जिसमें है अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को ही हम मुख्य कंकाल तंत्र कहते हैं और बाह्य कंकाल या उपांगीय कंकाल को हम हेल्पर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। आइए सीधे टॉपिक से जुड़ते हैं, जहां पर मैंने लास्ट आपको खोपड़ी के बारे में चर्चा कर रहा था। मतलब हम बात कर रहे थे खोपड़ी से संबंधित, ठीक है। तो खोपड़ी को अगर रिलेट किया जाए तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, ठीक है, इसको कह देते हैं क्रेनियम या कपाल। इसको कह देते हैं क्रेनियम या कपाल। अब प्रश्न देखो क्या है, कपाल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न हो सकता है कि कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं पूरे हमारे स्कल से रिलेटेड, हमारी खोपड़ी से संबंधित। अच्छा, दांतों को खोपड़ी की हड्डियों में मत गिनिएगा, दांतों को खोपड़ी की हड्डियों में मत गिनिएगा। प्रश्न देखिएगा, सीपीओ का एग्जाम है, निम्न में से कौन सी हड्डियां कंकाल तंत्र में नहीं गिनी जा सकती या नहीं आती या हमारे कपाल का हिस्सा नहीं है, तो वो हमारे दांत हैं, ठीक है। दांत तो ग्रो हुए हैं, जब हम पैदा हुए थे उस समय दांत हमारे मसूड़ों से बाद में ग्रो होना शुरू हुए थे, मतलब उगना शुरू हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल हड्डियों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे कपाल में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं उसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये समझिएगा कि जब हम कपाल की बात करेंगे तो कपाल में ऊपर की तरफ ये वाला जो स्तर है, इसमें पाई जाती हैं टोटल हड्डियों की संख्या होती है 8। कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। आगे की साइड में फ्रंटल लगा हुआ है, पीछे की साइड में है, तो टोटल 8 हड्डियां होती हैं। देयर इज द 8 बोन प्रेजेंट इन दिस रीजन, मतलब कपाल में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। अब चेहरे की बात की जाती है तो टोटल चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं। मैं आपको फिर बोलता हूं, जो मैं स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूं इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा चीजों को मत समझिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। प्रश्न आया खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मैं एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या के लिए दो चीजें हमने प्लस कर ली। एक तो 14 हड्डियां हमारे चेहरे पर पाई जाती हैं, चेहरे पर पाई जाती हैं, और 8 हड्डियां होती हैं जो कपाल के रीजन में होती हैं, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। फिर हमारे कानों की हड्डियां, मतलब कानों के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, मैलस, इनकस, स्टैपीज। मैलस, इनकस, स्टैपीज। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टैपीज। वो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, हमारे कान में, ईयर में। तो वो हड्डियां भी प्लस कर लेते हैं। तो कितनी? 3 हड्डियां इस तरफ होती हैं और 3 हड्डियां इस तरफ होती हैं। तो टोटल मिलाकर यहां पर हड्डियों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो अगर आप टोटल कंक्लूड करें तो पहले तो हम 14 और 8 22 हड्डियां ये हो गई, ठीक है ना। 14 और 8 22 हड्डियां तो हमारा चेहरा और हमारे कपाल में बनती हैं। 22 के बाद 6 हड्डियां और हैं, 6 हड्डियां और हैं, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। उसके बाद 3 हड्डियां 3 पेयर्स हो गई। तो टोटल मिलाकर हड्डियों की संख्या अगर देखें तो हमारे पास 28 हड्डियां हो जाती हैं, 28 हड्डियां हो जाती हैं अब तक। अभी एक हड्डी और बच रही है, अभी एक हड्डी और बच रही है, ठीक है। टोटल अगर हम अपने स्कल की बात करें, हमारी खोपड़ी की बात करें, तो ये जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से की बात करें, यहां पीछे की तरफ एक और हड्डी है, अभी उस पर चलेंगे। वो हड्डी का नाम है हायोइड, हायोइड बोन। देखो, सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे करा? स्कल, खोपड़ी, बोर्ड पर समझा देता हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। स्कल का मतलब हो गया खोपड़ी। अब खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में सबसे ऊपर होता है कपाल, कपाल की हड्डियां,
ठीक है, खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या आप करेंगे यहां से, तो कपाल में टोटल हड्डियों की संख्या हो गई कितनी? 8। कपाल में टोटल हड्डियों की संख्या हो गई कितनी? 8। उसके बाद हो गया चेहरा। अब हमारा फेस कौन कौन सी हड्डियां बनाती हैं भैया? हमारी नाक की हड्डी हो गई, ये वाला हिस्सा हो गया, ऊपर मैक्सिला हो गया, नीचे मैंडिबल हो गया, साइड की हड्डियां हो गई, जो हमारे गाल हैं ये इसके नीचे भी हड्डियां पाई। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 14 हड्डियों का ग्रुप होता है। कितनी होती हैं? 14 हड्डियों का ग्रुप होता है। समझ आ रहा है? यहां पर होती हैं, कपाल में होती हैं 8 हड्डियां। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद चेहरा है, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। उसके बाद होते हैं हमारे कानों की, मतलब जिनको हम एक्सेसरी बोन कहते हैं। तो कान है, कान के साथ साथ यहां पर एक हड्डी पाई जाती है जो घोड़े की नाल जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? घोड़े की नाल जैसी दिखती है, जस्ट लाइक दिस। घोड़े की नाल जैसी दिखती है, इसको बोला जाता है हायोइड बोन। कहां होती है? इस हिस्से में। ये हड्डी से कनेक्टेड नहीं होती, ये मांसपेशियों से कनेक्टेड होती है, यहां पर मौजूद है हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन। तो कपाल हो गया, चेहरा हो गया, एक हो गई हायोइड। इसको अतिरिक्त हड्डियों में रख देते हैं या एक्सेसरी में भी रख देते हैं। ठीक है, कई बार ऑपरेशन करके किसी के कान के अंदर से हड्डी को रिमूव किया जा सकता है अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो 3 हड्डियां हो गई, मैलस, इनकस, स्टेपीज। दोबारा बोलता हूं, मैलस, इनकस और स्टेपीज। इनके कोई सिनोनियम्स भी होते हैं, पर्यायवाची भी होते हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इसके साथ साथ अतिरिक्त हड्डियों की संख्या में टोटल हड्डियों की संख्या हो जाती है हमारी 6 + 1। 6 + 1, 3 इधर है ना इस वाले कान के अंदर और 3 इधर, तो 3 और 3 6, एक हड्डी हो गई हायोइड बोन। कौन सी हड्डी हो गई? हायोइड बोन। तो टोटल मिलाकर हड्डियों की संख्या यहां पर कितनी हो गई? 8 और 14 22, 22 और 6 28 और 1 29। तो हमारे कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 29। देखो जो प्रश्न आता है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। कपाल में निम्न में से किस स्थान पर हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? वहां अलग अलग चीजें हमारे शरीर में, हड्डियों में अलग अलग संरचनाएं लिखी होंगी। कहीं लिखा होगा हाथ, कहीं लिखा होगा खोपड़ी, कहीं लिखा होगा पैर, कहीं लिखा होगा कमर, कहीं लिखा होगा पसलियां। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो जब हम स्कल की बात करते हैं, खोपड़ी की बात करते हैं, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या इस प्रकार है। गॉट द पॉइंट? समझ आया क्या? समझ आया क्या? तो सबसे पहले हमने बात किया हमारी खोपड़ी की। उसके बाद आता है पसलियां। उसके बाद आता है पसलियां। पसलियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। पसलियां है ना, इट इज कॉल्ड पसली, रिब्स, जिसके बारे में मैं पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूं। अभी हम उसी की बात करते हैं, पसलियों की। तो जब हम रिब केज की बात करते हैं तो रिब केज देखिएगा, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड रिब। ठीक है, ये रिब्स होती हैं। तो रिब्स में अगर आप देखेंगे तो बीच में एक हड्डी पाई जा रही है, यहां पर ये एक हड्डी पाई जा रही है। कैसी दिखाई दे रही है? हथौड़े जैसी संरचना है। ठीक है, हथौड़े जैसी संरचना है। अब इससे पसलियां जुड़ी हुई हैं, तो देखिएगा इससे पसलियां जुड़ी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पे 7 पसलियां ऐसे जुड़ी हैं। दोबारा जोड़ दूं? यस, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पसलियां यहां जुड़ी हुई हैं। इसको बैक साइड से अगर देखेंगे तो वहां से निकल रही हैं, थोरिक जोन से निकल रही हैं। थोरिक जोन से निकल के आगे की तरफ जिससे जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? स्टेर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेर्नम कहते हैं। स्टेर्नम। तो पसलियों की संख्या देखिएगा, पसलियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पसलियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ट्रू, सत्य, किससे बनी होती हैं? बोन से। और डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं किससे? स्टेर्नम से। किससे जुड़ी रहती हैं? स्टेर्नम। स्टेर्नम को बोला जाता है ओरोअस्थि।
संस्कृत में उर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है छाती के लिए, चेस्ट। किसके लिए? चेस्ट के लिए, छाती के लिए। ठीक है, उर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है चेस्ट के लिए, छाती के लिए। तो छाती में एक हड्डी पाई जाती है फ्रंट में। ठीक है, यहां जहां आपके बटन है, यहां पर एक हड्डी मौजूद है जिसको हम स्टैर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैर्नम कहते हैं, उरो अस्थि कहते हैं। उरो अस्थि से जो चीज हड्डियां डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, पसलियां, उन्हें सत्ते कहते हैं, जिनकी संख्या होती है 7 जोड़े, 7 पेयर्स। कितनी होती हैं? 7 पेयर्स। कितनी? 7 जोड़े। और असत्य पसलियां, जिन्हें हम फॉल्स कहते हैं, असत्य, उनकी संख्या होती है 5 पेयर्स। कितनी? 5 पेयर्स, 5 जोड़े, 5 पेयर्स, जिनको हम कहते हैं 5 जोड़े, 5 पेयर्स। और ये कहां से कनेक्टेड हैं? नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, जस्ट लाइक ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो पसलियां हैं वो 7 हैं, 5 नीचे की साइड में 5 जोड़े। दिस वन, यस, ये नीचे की तरफ जो स्टैर्नम के नीचे है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे यहां पर भी 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। अब देखो ये क्यों है? ये बीच का हिस्सा खाली है। देखो ये तो यहां तक है बस, तो जो इसके सीध में है वो तो सब सत्य पसलियां हैं। ऊपर की साइड में जो इसकी सीध में है, मैं इसको मार्क करता हूं किसी दूसरे कलर से, ये तो सीधी हैं, इससे जुड़ी है। 1 2 3 4 5 6, और यहां पर एक 7, 1 2 3 4 5 6। एक गड़बड़ हो गई, एक मिनट। यस, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाली जो असत्य पसलियां हैं वो कौन सी हैं? 1 2 3, देखो एक ये है यहां तक, 4 और 5, ऐसे ही एक यहां है, ऐसे वो मुड़ नहीं रही है। 1 2, जिसको फ्लोटेड भी कहा जाता है। फ्लोटेड का मतलब जानते हैं क्या होता है? तैरने वाली। क्या होता है? तैरने वाली या झूलने वाली, उसको फ्लोटेड कहते हैं। 1 2 3 4 और 5, गॉट द पॉइंट? 5। और जो उसके सामने है यहां 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1 2, अच्छा एक ये रह गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पसलियां हमारी सत्य पसलियां हो जाती है। 7 पसलियां हमारी सत्य पसलियां हो जाती है। यहां पर ना एक छुप रही है, यहां 5 पसलियां हैं, यहां से लेकर यहां तक टोटल 5 हैं, वो असत्य पसलियां हैं। 1 2 3, देखो एक ये है 4 और 5, 1 2, एक ये है 3 4 और 5, ये हैं असत्य पसलियां। तो टोटल पसलियों की संख्या कितनी है? टोटल हमारी जो पसलियां हैं उनकी संख्या होती है 12 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स में सत्य पसलियों की संख्या हो जाती है 7 जोड़े और असत्यों की हो जाती हैं 5 जोड़े, 5 पेयर्स। असत्य पसलियां कितनी हैं? 5 पेयर्स। ठीक है, तो ये पसलियों की संख्या हो गई। तो टोटल मिलाकर 12 का मतलब हो गया 24।
एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की तरफ अगर हम समझने की कोशिश करें तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हमने क्या क्या बात किया, एक्सियल जिसको हम अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं, उसमें दो चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। सबसे पहले तो हम पढ़ लिया स्कल के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा रिब्स के बारे में। रिब्स का मतलब क्या होता है, पसलियां। स्कल में कितनी हड्डियां हो गई टोटल, 29। कितनी हो गई, 29। और रिब्स में कितनी हो गई, 24। 12 जोड़े है ना, 12 जोड़े, जिसमें सत्य और असत्य पसलियां और भी हैं। और ये किससे जुड़ी होती है, स्टेर्नम से। स्टेर्नम, जितनी पसलियां स्टेर्नम से सीधे जुड़ी होती हैं उनको कहा जाता है सत्य पसलियां। जितनी भी पसलियां स्टेर्नम से सीधे जुड़ी होती हैं वो कहलाती हैं सत्य पसलियां। तो कितनी जुड़ी होती हैं, 7 पेयर्स, 7 जोड़ी। ठीक है, तो स्टेर्नम की संख्या कितनी हो गई, 1। स्टेर्नम की संख्या कितनी हो गई, 1। उसके बाद होती है रीढ़ की हड्डी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पिछले पार्ट में हमने रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ा था, जिसे हम बोल रहे थे वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोल रहे थे, वर्टिब्रल कॉलम। यस, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुदंड। मेरुदंड, इसमें हड्डियों की संख्या टोटल होती है एक वयस्क में 26। कितनी होती है, 26। टोटल हड्डियों की संख्या मेरुदंड में कितनी होती है, 26। समझ आया, टोटल होती है 26 किसके अंदर, मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में। अब यहां पर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में इन सबको अगर आप प्लस करते हैं तो आपको हड्डियों की प्रॉपर संख्या दिखाई दे जाती है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में, जिसको मैंने पिछले पार्ट में बताया था, टोटल हड्डियों की संख्या यहां पर होती है 80 हड्डियां टोटल होती हैं। यू फाउंड दैट 29, ये 29 और 1 30, 30 और 24 54 और 26 80। तो टोटल हड्डियों की संख्या अक्षीय कंकाल तंत्र में, जिसको मुख्य कंकाल तंत्र भी कहा जाता है, वहां पर हड्डियों की संख्या 80 होती है, जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जो इस तरीके से बांट दी जाती है, जो इस तरीके से बांट दी जाती है। उसके बाद आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या आता है, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या है, देखो हड्डियां जो होती हैं ना, हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र। और ये कैसा है, ये हेल्पर स्केलेटल सिस्टम है। कैसा है, हेल्पर, हेल्प करने का काम करता है, तो हेल्पर है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं, उसके अंदर हड्डियों की संख्या जो पाई जाती है उनका नंबर है 126। तो वहां 80 हो गई या 126 हो गई, दोनों को प्लस करेंगे आंसर 206 आ जाएगा। उपांगीय को 2 भागों में बांट दिया जाता है। उपांगीय 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। एक होता है जिसको बोला जाता है लिम्स, जिसको हिंदी में पाद कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड पाद। पाद का मतलब होता है पैर। पाद वर्ड जो बना वो है पादुका से संबंधित। भगवान राम चरण पादुका पहनते थे, है ना, जो लकड़ी की खड़ाऊं आती है उसे पादुका कहते हैं। पादुका का मतलब होता है पैर में पहने जाने वाली, तो वो है लिम्ब। और दूसरी तरफ है गर्डल, जिसको हम बोलते हैं खांचा या मेखला। क्या कहते हैं, इसका सिनोनियम क्या है, खांचा या मेखला। इंग्लिश में क्या कहते हैं, गर्डल्स। क्या कहते हैं, गर्डल्स कहते हैं। लिम्ब और गर्डल, टोटल 126 हड्डियों में 120 हड्डियां, टोटल 126 हड्डियों में 120 हड्डियां जो हैं वो लिम्ब में होती हैं, 120 हड्डियां जो हैं वो लिम्ब में होती हैं, ठीक है। और बाकी की जो हड्डियां 6 होती हैं वो मेखला में होती हैं। बाकी जो हड्डियां होती हैं
वो मेखला में होती हैं। मेखला या गर्डल। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं गर्डल की तरफ, उसके बाद लेकर चलेंगे लिम्ब्स की तरफ। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं गर्डल की तरफ। तो देखिएगा यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर दो गर्डल दिखाई देंगे, दो खांचे दिखाई देंगे आपको। यहां पर दो खांचे दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो गर्डल्स दिखाई देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर की तरफ का फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जिससे हमारा कंधा बना होता है, जिससे हमारा कंधा बना होता है, वो क्या है? वो गर्डल है। वो क्या है? वो गर्डल है। इस गर्डल में क्या चीज होती है, इस गर्डल में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखिएगा गर्डल, क्या बोलते हैं? गर्डल। गर्डल्स। देखिए ये बीच में होने वाले जो डिस्टरबेंस है ना, इन्हें इग्नोर कर दिया करो। कभी स्क्रीन पे ये हो गया वो हो गया, मेन जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना। मेखला। तो गर्डल्स दो हो गए। गर्डल्स में ये जो ऊपर वाला गर्डल होता है, ये वाला गर्डल जिसको हम खांचे कहते हैं, देखो इसमें हड्डी हमारी फंसी हुई है ना, हमारी ह्यूमरस फंसी, इसके अंदर ह्यूमरस फंसी है। कौन सी फंसी है? ह्यूमरस। ह्यूमरस कहां फंसी है? इस हिस्से में। ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो यहां पर पूरा हिस्सा है, ये ठीक है, ये यस, ये जो पूरा हिस्सा है ये पीछे की तरफ भी है ना। तो वहां पर क्या फंसी है? ये वाली हड्डियां फंसी हैं खांचों में, ह्यूमरस। तो ये जो ऊपर का गर्डल है इसे कहा जाता है पैक्टोरल गर्डल। क्या बोलते हैं? पैक्टोरल गर्डल। क्या कहते हैं? पैक्टोरल गर्डल कहते हैं। इसे कहते हैं पैक्टोरल गर्डल। अब यहां से देखो, ये जो पीछे की तरफ की हड्डी है, यहां ये जो बैक साइड में हड्डी है, ये वाली, इसे कहा जाता है स्कैपुला। ये रही स्कैपुला, ये रही। और यहां से ये पूरा आगे से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये स्कैपुला है। तो ये क्या कहलाता है? पैक्टोरल गर्डल कनेक्शन। तो टोटल हड्डियों की संख्या 4 हो गई। 4 कैसे हो गई? एक यहां, एक यहां, क्लैविकल यहां, जैसे हम नॉर्मल भाषा में कॉलर बोन कह देते हैं, कहते हैं ना सामने से एक्सीडेंट हुआ तो कॉलर बोन टूट जाएगी, तो कॉलर बोन यहां पर। और पीछे की तरफ जो मौजूद है वो क्या है? स्कैपुला है। क्या है? स्कैपुला। तो स्कैपुला की संख्या कितनी हो गई? 4। और क्लैविकल की संख्या कितनी हो गई? स्कैपुला की संख्या हो गई 2 और क्लैविकल की संख्या हो गई 2। तो टोटल मिलाकर हमारे पैक्टोरल गर्डल में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैक्टोरल और हिंदी में बोला जाता है अंश मेखला, अंश मेखला, ठीक है। मेखला मतलब खांचा या मेखला मतलब खांचा, दैट्स कॉल्ड गर्डल्स। तो पैक्टोरल गर्डल में 4 हड्डियां हो जाती हैं, जिसमें एक है स्कैपुला और दूसरी है क्लैविकल। क्या है? एक है स्कैपुला। स्कैपुला पीछे वाली हड्डी है। कुछ चीजें हैं जिनको मैं हिंदी में नहीं बता सकता, डायरेक्टली आपको समझना है। स्कैपुला हड्डी, ये जो बैक साइड में यहां पर बड़ी सी हड्डी बनी हुई है, ये स्कैपुला है, और आगे की साइड में क्लैविकल मौजूद है दोनों तरफ। दिस इज कॉल्ड पैक्टोरल गर्डल। अब चलते हैं पेल्विस गर्डल की तरफ। पेल्विस बैक साइड से ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर में। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये जो हड्डी है और ये वाली, ठीक है, ये हड्डी है पेल्विक गर्डल। कौन सी गर्डल है? पेल्विक गर्डल।
गर्डल का मतलब क्या होता है? खांचा या मेखला। तो हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 2। हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 2। देखो, एक ये हड्डी हो गई, एक इधर हड्डी हो गई। तो पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स पाई जाती हैं। टेक्निकली मेडिकल स्टडी करेंगे तो हर हड्डी का अपना अलग अलग नाम भी पढ़ा जा सकता है, अलग अलग हड्डियों के नाम भी पढ़े जा सकते हैं। तो ये अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी पूरा स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो हमारे मेखला होते हैं उनमें 6 हड्डियां हो जाती हैं। मेखला कौन कौन से होते हैं, एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं। मेखला 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? मेखला कौन कौन से होते हैं? एक होता है जिसको बोलते हैं पेक्टोरल अंश मेखला, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं पेल्विस गर्डल। क्या कहते हैं? पेल्विस गर्डल। देखो, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए। किताबों से कंटेंट कलेक्ट करने चाहिए और अपनी भाषा में अपने तरीके से समझ के लिखना चाहिए। उससे आप जो तैयारी करेंगे वो आपकी वर्ल्ड क्लास प्रिपरेशन होगी। किताबों के अंदर तो पैराग्राफ लिखे रहते हैं और कई बच्चों की आदत होती है उन्हें कॉपी में भी पैराग्राफ ही मजे देते हैं। हमें देखो, कॉपी में क्या आएगा उसका तो पता नहीं, लेकिन जो दिमाग तक जाएगा उसका पता है कि वो आपको बेनिफिट में रखेगा। तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? पेक्टोरल में हो जाती हैं 4 और पेल्विस में हो जाती है 2। समझ आया? इसको बोलते हैं अंश मेखला। अंश मेखला, इसे कहते हैं श्रोणी मेखला। क्या कहते हैं? श्रोणी। जो कमर वाला हिस्सा है उसको श्रोणी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड श्रोणी मेखला। पेक्टोरल और पेल्विस, कई जगह पे पेल्विस की जगह पे पेल्विक भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पेल्विक। तो पेल्विस और पेल्विक एक ही चीज है। पेल्विस और पेल्विक एक ही चीज है, वो उसी का नाम है। ठीक है? यस। नाउ वी आर डिस्कशन ऑन दिस पार्ट जिसमें हम लिम्स की बात कर रहे हैं, जो कि पेक्टोरल गर्डल का ही, वो जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। लिम्ब को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन कौन से हैं? एक है फोर लिम्ब, जिसको अग्रपद कहते हैं या अग्रपाद कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फोर लिम्ब। कोई भी एनिमल, इंसान ही नहीं, कोई भी एनिमल जो कि कंधे से जुड़े हुए हिस्से हैं, इन्हें हम फोर लिम्ब कहते हैं। जो कंधे से जुड़े हुए हैं उनको हम फोर लिम्ब कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अग्रपद या अग्रपाद, दैट्स कॉल्ड फोर लिम्ब। अब हमारे यहां से लेकर ये पहली हड्डी, यहां 2 हड्डी, कलाई में हड्डी, हाथ के पंजे में हड्डी और हमारी उंगलियों में हड्डी। ठीक है? तो इनमें टोटल मिलाकर 30 हड्डी एक अग्रपद में होती है। मतलब अग्रपद तो 2 हैं तो 60 हो गए। फिर दूसरा है हिंड लिम्ब या हाइंड लिम्ब। हाइंड का मतलब होता है जो पीछे का है, पीछे का मतलब जो कमर से नीचे का है। तो कमर से नीचे हाइंड लिम्ब, जिसे हम पश्चपद या पश्चपाद कहते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कुत्ते के कितने पैर होते हैं तो आप बोलेंगे 4। मैं बोलूं उसके हाथ कितने होते हैं तो बोलेंगे नहीं होते। एक्चुअली इंसान ने बदलाव में, जब उसके अंदर एवोल्यूशन हो रहा था, जैविक क्रमिक विकास हो रहा था, तो उसने अपने आप को इस लायक बना लिया कि उसने अपने 2 पैरों को हाथों में कन्वर्ट कर लिया। बंदर को देखिए, जब वो चल रहा है तो कुत्ते जैसी तरीके से ही चल रहा है, लेकिन जब वो बैठता है तो इंसान की तरह से बैठ सकता है, अपने आगे वाले पैरों को हाथों के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है? तो हमने यहां पे लिखा पश्चपाद, तो यहां पर भी वही है 30 + 30। समझ आ रहा है? 30 + 30। तो यहां पर टोटल अगर मैं ऊपर से नीचे तक सिर्फ हाथ की बात करूं, ये देखो, यहां देखो, दिस वन। सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस HUMERUS, ह्यूमरस। ह्यूमरस को बोला जाता है बाह्यस्थि। ये जो हड्डी यहां पर है इसको कहा जाता है ह्यूमरस। ठीक है? ह्यूमरस बोन। उसके बाद जो आपकी ये छोटी वाली उंगली से सीधी हड्डी है उसे कहा जाता है अल्ना। अल्ना जो आपको यहां नुकीला सा दिखाई देता है ना, ये अल्ना का ही पार्ट है। ये जो कोनी में
यहाँ पर नुकीला सा दिखाई देता है वो आपके अल्ना का ही भाग है। फिर है आगे की तरफ ये वाली हड्डी जिसे हम रेडियस कहते हैं। ये अल्ना के मुकाबले ज़्यादा चौड़ी हड्डी होती है और उसके मुकाबले ज़्यादा लंबी और मजबूत भी होती है, रेडियस, जिसे रेडियस कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ क्या है? इट इज़ कॉल्ड अल्ना और ये है रेडियस। यहाँ है अल्ना और यहाँ है रेडियस। तो दो हड्डियाँ हैं जो कि हमारी अग्र बाह में होती हैं, आगे वाली बाह में होती हैं दो हड्डियाँ, जिसको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। यहाँ क्या है? ये है ह्यूमरस। ये क्या है? ये है ह्यूमरस। और ये क्या है? रेडियस और अल्ना। समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? ठीक है, अब हम बाकी की बाह में, इधर वाली बाह से बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। समझिएगा, जैसे अब यहाँ तक तो हो गया, अब बाकी बचा हमारे हाथ का पंजा, कलाई से लेकर। तो यहाँ पर मौजूद है जिसे हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल, कार्पल्स। जो हमारी कलाई में हड्डियां पाई जाती हैं उनकी संख्या होती है 8। ठीक है, फिर हाथ का पंजा, वो शायद इसके अंदर अलग से भी यहाँ है, दिस वन। ठीक है, हाथ का पूरा कलाई से लेकर, हाथ की कलाई से लेकर, तो यहाँ पर टोटल 8 हड्डियां होती हैं, दिस वन। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। किसमें? कार्पल में। कार्पल क्या है? हमारी कलाई की। यहाँ पर 8 हड्डियां हैं, तभी आप इस हाथ को इस तरीके से घुमा पाते हैं। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कार्पल। मेटाकार्पल क्या है? मेटाकार्पल वो हैं जो हाथ का बीच का पंजा है। हाथ में, यहाँ हथेली में जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल, जिनकी संख्या होती है 5, कार्पल 8। फिर जो उंगली की हड्डियां होती हैं उन्हें बोला जाता है फैलेंजिस। क्या बोला जाता है? फैलेंजिस, फैलेंजिस। ठीक है, और उसमें 3 तरह के फैलेंजिस होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के फैलेंजिस होते हैं। जो नीचे ये ग्रीन कलर से स्पेक्ट्रेट किए गए हैं, ग्रीन कलर से समझाए गए हैं, वो है प्रॉक्सिमल, मतलब हमारे मेटाकार्पल से सीधे जो नीचे अटैच्ड हैं, दैट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमल फैलेंजिस। टोटल फैलेंजिस की संख्या 14 होती है। 5 ये, उसके बाद ये जो ब्लू कलर के दिखा रखे हैं ये 4, और ये जो ऑरेंज कलर से दिखा रखे हैं ये डिस्टल। अंगूठे के अंदर इंटरमीडिएट फैलेंजिस नहीं होती, इंटरमीडिएट फैलेंजिस हमारे अंगूठे में नहीं होती। तो और सबसे ऊपर होता है डिस्टल, डिस्टल फैलेंजिस जो अपर वाली उंगलियों का पार्ट है। तो टोटल अगर हम अपनी उंगलियों में हड्डियों की बात करें तो उनकी संख्या हो जाती है 14, और मेटाटार्सल्स जो मेटाकार्पल्स हो जाते हैं उनकी संख्या हो जाती है 5, और 8 हो जाते हैं हमारे कार्पल्स। गॉट द पॉइंट? समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? फोकस करिएगा। सबसे ऊपर जो बाह है, जो हमारी बाह है, उसमें जो हड्डी पाई जा रही है, फिर उसके नीचे 2 हड्डियां और पाई जा रही हैं, फिर उसके नीचे 8 हड्डियां यहां पाई जा रही हैं जो कलाई बनाती हैं। फिर उसके बाद मेटाटार्सल्स पाई जा रही हैं जो हमारे हथेली बनाने का काम करती हैं, और फिर उसके बाद यहां पर उंगलियां पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक सारी हड्डियों को समझने की कोशिश करें, एंड यू फाउंड दैट कि यहां पर टोटल हड्डियों की संख्या कैसे हो गई? ह्यूमरस 1 हड्डी, रेडियस 1 हड्डी, अल्ना 1 हड्डी, कार्पल 8 हड्डी, मेटाकार्पल 5 हड्डी, और फैलेंजिस 14 हड्डी। 1 हड्डी ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, कार्पल 8। मेरे साथ दोहराते चलिएगा। कार्पल मतलब कलाई की हड्डी, मेटा मतलब हाथ के पंजे की हड्डियां, और फैलेंजिस,
फैलेंजेस जो उंगलियों में पाई जाती हैं, चाहे वो पैर की उंगलियां हो या हाथ की उंगलियां हो, उनमें पाई जाने वाली हड्डियों का नाम फैलेंजेस है। क्या नाम है? फैलेंजेस। फैलेंजेस, ठीक है, चाहे वो पैर की उंगलियां हो या हाथ की उंगलियां हो, फैलेंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैलेंजेस। फैलेंजेस, ठीक है। तो फैलेंजेस की संख्या कितनी हो गई? फैलेंजेस की संख्या हो जाती है 14। तो अगर मैं इसको पूरे को प्लस करूं तो आंसर आ जाएगा 30। आंसर आ जाएगा 30, 30 होती हैं। तो टोटल अगर हम 4 लिम्ब की बात करते हैं, अग्रपद की बात करते हैं, तो हमारे 4 लिम्ब का संख्या हो गई। तो एक 4 लिम्ब में 30, तो टोटल मिलाकर 60 हड्डियां हमारे दोनों बाह में होती हैं। दोनों बाह में 60 हड्डियां होती हैं। जब भी कभी अकेला महसूस करो, याद रखो आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं, जिसमें आपके मेहनती हाथ 30-30 हड्डियों को, आपकी बाहें 30-30 हड्डियों से बनी हैं। तो टोटल 60 हो गई। अब हाइंड लिम्ब की बात करें तो हाइंड लिम्ब के अंदर भी इसी तरीके का है। हाइंड लिम्ब, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। 2 होते हैं। हाइंड लिम्ब में 30 हड्डियां होती हैं एक में, तो टोटल वहां पर भी 60 हड्डियां हमारे हाइंड लिम्ब में हो जाएंगी। हाइंड लिम्ब में कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी। इसको इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। यस, यहां एक हड्डी इसमें बढ़ जाती है घुटने में, जैसे पटेला कहा जाता है, ठीक है, पटेला कहा जाता है। तो देखो यहां पर पीछे की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे वाइट वाइट सा आपको दिखाई देगा अलग से, सेपरेट से, यही है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो आपस में रगड़ने नहीं देता, ठीक है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड फीमर। हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जिसे जंघा अस्थि कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड फीमर। क्या कहा जाता है? फीमर। उसके बाद टीबिया एंड फिब्यूला। तो ये बैक साइड की एक हड्डी है जैसे टीबिया, और आगे की साइड में एक हड्डी है जिसे हम फिब्यूला कहते हैं। तो यहाँ 2 हड्डियां हो गई, द टीबिया एंड फिब्यूला। पैरों के अंदर अगर देखा जाए, अगर पैरों में आप समझने की कोशिश करें, तो जहां पर कलाई में कार्पल्स हड्डियां थी, यहाँ टार्सल्स होती हैं, और टार्सल्स की संख्या हो जाती है 7। इसे कई जगह पे टार्सल्स की जगह पे टार्सस भी बोला जाता है, टार्सल्स, ठीक है। टार्सल्स की संख्या हो जाती है 7। कितनी हो जाती है? 7। उसके बाद जो पैरों का पंजा है वहां पर होती हैं मेटाटार्सल्स। क्या होती हैं? मेटाटार्सस या मेटाटार्सल्स, जिनकी संख्या होती है 5। जिनकी संख्या होती है 5। समझ आ रहा है? देखो कोई भी चीज समझने के लिए डायग्राम क्यों जरूरी है? क्योंकि डायग्राम, वैसे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, मैं आपको थ्योरेटिकल भी बोर्ड पर समझा सकता हूं, लेकिन ये डायग्राम कम से कम आपके दिमाग में तो बैठ जाएगा, है ना। हमारा जो दिमाग है वो चित्रों को याद रखता है, शब्द तो निकल जाते हैं, है ना। कहीं पर आप घूमने जाते हैं तो आपका ज्ञानवर्धन होता है। यस, क्योंकि वहां की जो चित्र हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। फिर पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फैलेंजेस, जिनकी संख्या भी 14 होती है। जिनकी संख्या भी 14 होती है। तो टोटल मिलाकर हमारे हाथ और पैर, यानी कि हमारी बाह और हमारी टांगों में टोटल हड्डियों की संख्या 30 हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? अब जनरल पॉइंट पर एक चीज पर डिस्कस करते हैं कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मेरी क्लास के सब स्टूडेंट इसको करेक्ट करेंगे। ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, ऑर्थोलॉजी। याद रखिएगा, जोड़ों का जो दर्द होता है जिसको गठिया की बीमारी कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहा जाता है ऑर्थोराइटिस या अर्थराइटिस। अर्थराइटिस या ऑर्थोराइटिस, तो हम जोड़ों से संबंधित कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। और बोन्स का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है
ऑस्टियोलॉजी। समझ आया? हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है? हड्डियों में एक प्रोटीन होती है जिसे ओसीन प्रोटीन कहा जाता है। कौन सी प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है? ओसीन प्रोटीन होती है। कौन सी? ओसीन प्रोटीन होती है। समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है या नहीं? यस। यहां पर देखिएगा, अब हम अपनी हड्डियों को इंटरनल कंडीशन से समझने की कोशिश करते हैं, अंदरूनी हिस्से में जहां पर हड्डियों की बात की जाती है। तो देखो, हड्डियों में आउटर स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले। हमारी हड्डियों में ये हड्डी का आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है? यहां से काट दिया मैंने, ये आउटर स्ट्रक्चर, ठीक। अब हड्डियों में अंदर अंदर यहां पर यहां पर पीले से रंग का एक जेली स्ट्रक्चर संरचना भरी रहती है। कैसे रंग की? पीले से रंग की, ठीक है। और बाहरी स्तर में यहां पर लाल रंग का संरचना भरी रहती है, जिसको हम रेड मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड मैरो, रेड मज्जा। कैसा होता है? लाल लाल मज्जा होता है इसमें, ठीक है? यस। अंदर की तरफ कैसा होता है? लाल। हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जन्म स्थान यही है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रक्त की कोशिकाओं का कारखाना। क्या कहते हैं? रक्त की कोशिकाओं का कारखाना। किसको कहते हैं? अस्थि मज्जा को, मतलब फैक्ट्री ऑफ रेड ब्लड सेल। फैक्ट्री ऑफ रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल का और प्लेटलेट्स का जन्म स्थान इसी को कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या ये हमारे सभी हड्डियों में मौजूद होता है? नहीं, हमारी कुछ हड्डियों के अंदर ये मौजूद होता है, जो हमारी हड्डियां विशेष तौर पर मोटी और मजबूत हड्डियां होती हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होती हैं। जैसे हमारी फीमर के अंदर ये मौजूद है, ठीक है ना? फीमर में मौजूद है। और किस में मौजूद है? और हमारी ह्यूमरस में भी है। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर भी ये मौजूद है, ठीक है? तो अंदरूनी हिस्से में इस तरीके का ये स्तर भरा हुआ है, ठीक है? हड्डी अंदर की साइड में, रीढ़ की हड्डी में है, पसलियों में है, फीमर में है, ह्यूमरस में है, इसके अंदर ये पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, हड्डी बाहर से होती है कॉम्पैक्ट। हड्डी बाहर से होती है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? जटिल। बाहर से कैसी है? जटिल। और अंदर से कैसी होती है? अंदर से होती है स्पॉन्जियस, स्पॉन्ज जैसी, नर्म। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं, यहां पर देखिएगा, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी, जिसे कैंसिलस बोन बोला गया। अब ये हड्डी के अंदर का दिखा रखा है, हड्डी के अंदर दिखा रखा है। तो अगर आप इसको समझेंगे तो बोन्स एज लिविंग टिश्यू, जैसे कि बोन्स हैव अ ब्लड सप्लाई, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई, इंटरनल सप्लाई ब्लड की भी है। बोन्स हैव नर्व, इसमें नर्व्स भी पाई जाती हैं। जो हड्डियों में नर्व्स होती हैं, मतलब उनके टूटने पर आपका ब्रेन को पता चलता है। बोन स्टोर एंड मैन्युफैक्चर, हड्डियों में कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फोरस और जितने मिनरल्स होते हैं उनका स्टोरेज भी कौन करती हैं? हड्डियां करती हैं। और बोन्स ग्रो भी करती हैं, मतलब बढ़ती भी हैं। तो हम बोल सकते हैं एज अ लिविंग टिश्यू हमारी जो कोशिकाएं होती, मतलब जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं और हड्डियों में ग्रोथ भी होती है, ठीक है ना? बोन्स एज अ लिविंग टिश्यू। इसके इंटरनली अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हड्डियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। अब इसमें दो तरह के मैरो होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। बोन मैरो में दो मैरो हैं, एक है येलो मैरो और एक है रेड मैरो। स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ फैट इन लॉन्ग बोन शाफ्ट
है ना, जो लंबी शाफ्ट होती है उसमें, और रेड मैरो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन सॉफ्ट बोन एंड्स, कैंसिलस जो इसके लास्ट बोन के एंड होते हैं वहां से वो उसको रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है, कैंसिलस। इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं बेटा लोग, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। यहां पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र जैसे, कैंसिलस, ठीक है। ये इस तरीके से होती है। येलो मैरो और रेड मैरो, क्या बोला, येलो मैरो और रेड मैरो। रेड मैरो से क्या बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और जो येलो मैरो है वो प्लेटलेट्स भी बनाता है और फैट को स्टोरेज करने का भी काम करता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इसी तरीके का होता है, यस। तो ये स्पॉन्जियस इंटरनली स्पॉन्ज जैसी कंडीशंस होती हैं और बाहर से कॉम्पैक्ट होती है। तो ये क्या करती है, कैल्शियम और फास्फोरस तो इसके मेन मिनरल्स हैं, बाकी हड्डियां और भी मिनरल्स को स्टोर करके रखने का काम करती हैं, ठीक है। अब जॉइंट्स की बात करते हैं। तो जॉइंट्स मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट, जैसे हमारी खोपड़ी के अंदर पाए जाते हैं, वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक दिस, बोन्स सेपरेटेड बाय अ थिन लेयर और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो हमारे जोड़ हैं, जो हड्डियां ऐसी हैं जो कि बहुत थिन लेयर बनाती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज से मेक हैं। तो हमारी यहाँ वाली जो कपाल वाली हड्डियां हैं ये मूवमेंट नहीं करती, अधिकतर हमारे जो स्कल है उसमें ये मैंडिबल है जो मूवमेंट करती है, बाकी सारी हड्डियां, और कानों के अंदर जो हड्डियां हैं वो मूव करती हैं, बाकी सारी हड्डियां कैसी हैं, इमूवेबल जॉइंट से जुड़ी हुई हैं, है ना। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड के अंदर कुछ जॉइंट्स ऐसे लगे होंगे जो मूव नहीं करते, जैसे इसकी साइडें स्क्रीन जो हैं उसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स लगे हुए हैं लेकिन वो परमानेंट जुड़े हुए हैं, जिनको मूवमेंट की जरूरत नहीं है। स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ी बहुत मूव करती हैं। गैप्स बिटवीन बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज वर्टिब्रा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको हम इस तरीके से मूव करवा पाते हैं। तो एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मूव करती है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहलाती है। एक है फ्री मूवेबल जॉइंट्स। बोन्स आर सेपरेटेड बाय कैविटी, किसी खाली स्थान से वो सेपरेट होती है, जैसे मैं यहां से इस तरीके से मूव करवा पा रहा हूं, तो यहां पर जो जॉइंट्स हैं वो ऐसे अलग अलग हो सकता है। बोन्स आर हेल्ड टू अदर बोन्स बाय लिगामेंट, लिगामेंट के द्वारा जो बंधी हुई होती हैं वो भी मूवमेंट कर सकती हैं लिगामेंट के द्वारा, जैसे हमारी उंगलियों के बीच में ये जो लिगामेंट्स है उससे बना। टेंडन्स होल्ड मसल्स टू बोन्स, हड्डियां और मांसपेशियों के बीच में टेंडन्स हैं, जो मैं पिछले पार्ट में बता चुका था। हिंज जॉइंट, जैसे कब्जे वाला जोड़ कहते हैं, जो यहां पर मौजूद है। इसका एक और नाम है जो आपके घुटने में भी मौजूद है। हिंज मतलब होता है कब्जा, है ना, कब्जा, उसे बोलते हैं यूनिएक्सियल, एक डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है, ऐसा एक सॉकेट बना हुआ है, इस तरीके का एक सॉकेट बना हुआ है, उसमें इस तरीके की बॉल लगी हुई है, इस तरीके की बॉल लगी हुई है, और ये इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, जिस लिक्विड की वजह से साइनोवियम फ्लूइड कहते हैं इसको, साइनोवियम फ्लूइड, चिकनाई भरी हुई है, जिस चिकनाई की वजह से ये आराम से घूम सकती है, जस्ट लाइक ग्रीस, है ना। तो और यहां पर एक सेपरेट हड्डी है, इट इज लाइक सॉकेट, ये एक सॉकेट है अलग से, और ये एक अलग हड्डी है यहां, दिस इज अ सेपरेट बोन, तो ये अलग से घूम रही है। दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट, ये है बॉल और ये है सॉकेट, समझ आया। ये है सॉकेट, ये है सॉकेट और ये है बॉल,
और ये इस तरीके से मूव कर सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट, जैसे हमारा कंधा है इस तरीके से ये पूरी हड्डी घूम रही है, वैसे ही कूल्हे के अंदर से भी हड्डी इसी तरीके से घूमती है। गर्डल जॉइंट, रिस्ट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स, दैट्स कॉल्ड द ग्लाइडिंग जॉइंट, रिस्ट एंड एंकल। यहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं जो एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ ग्लाइड करती है। ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि वो अलग तरीके से जुड़े होते हैं, वहां पर कोई लिगामेंट्स या कार्टिलेज ऐसा कुछ नहीं होता, वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। जैसे रिस्ट और एंकल, एंकल मतलब क्या होता है, जो आपका पैर का नीचे एड़ी टखना वाला जो एड़ी वाला हिस्सा है वहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट्स लगे होते हैं। तो मेनली ये आपका स्केलेटल सिस्टम के कुछ जॉइंट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं उसके सेल्स की। हड्डियों में कुछ हड्डियां भाई क्या है, शरीर का भाग है और सेल से मिलकर बनी होंगी। तो यहां पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो पहला सेल है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। जो हमारी पूर्ण विकसित हड्डियां हैं उसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं। अब कोई बोलेगा सर आप इसको हिंदी में क्यों नहीं बता रहे, तो मैं आपसे कहता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंग्लिश में नहीं है, साइंटिफिकल टर्म में है, तो हमने यहां बोला ऑस्टियोसाइट। दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, जब हड्डियां विकसित हो रही होती हैं तब उसमें ऑस्टियोब्लास्टिंग चल रही होती है और हड्डियां धीरे धीरे ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, है ना, टूट जाए तो जुड़ सकती हैं। फिर एक उम्र के बाद हमारी हड्डियों में क्षरण होना शुरू हो जाता है जिसको ऑस्टियोक्लास्टिंग कहा जाता है और वहां पर कोशिकाएं होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो टोटल मिलाकर ये जो 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ये सेल्स हमारी हड्डियों के लिए हड्डियों में मौजूद हैं। दैट वन इज ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। स्केलेटल सिस्टम मानव शरीर का वो तंत्र है जो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, फ्रेम बनाने का काम करता है, हमारे शरीर को मजबूती देने के साथ साथ हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में बहुत सहायक है। और अगर किसी व्यक्ति की हड्डियों से संबंधित कुछ बीमारियां हो जाएं तो स्केलेटल सिस्टम को इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हड्डियों से संबंधित हो सकती हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज से संबंधित। तो एक बीमारी है जिसको हमने बोला अर्थराइटिस, गठिया, है ना, गठिया की बीमारी। अब इसमें दर्द हो रहा है, गठिया, तो ये किससे संबंधित है, हमारे जॉइंट से संबंधित है। अगर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे ग्लाउट या गाउट बोला जाता है, गाउट। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उससे यूरिक एसिड, देखो जो मैं लिख रहा हूं ना इसको आप एक बार गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत कुछ सर्च करते हैं, ये भी कर लीजिएगा। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो फिर दर्द होने लगेगा। जो पैर का अंगूठा होता है उसके अंदर यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाएगा। दिस डिजीज इज कॉल्ड गाउट या ग्लाउट। एक तीसरी समस्या है जिसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी हो जाने पर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिससे कि अस्थि भंगुर होने लगती हैं, यानी कि थोड़ा सा भी अगर उन पे जोर पड़े तो वो टूट जाएंगी। हमारी माताएं जो हमें दूध पिलाती हैं उन माताओं को अगर सही से कैल्शियम ना मिले, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में कैल्शियम की कमी होना एक आम बात है, इसलिए महिलाओं को डाइट पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे कि उन्हें कैल्शियम मिल सके। ऑस्टियोपोरोसिस एक समस्या होती है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपेनिया एक ऐसी समस्या होती है जिसमें हड्डियों में कोशिकाओं में कमी होने लगती है और सेल डिवीजन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम, ओसीन प्रोटीन, साथ ही साथ विटामिन डी, ये तीनों की कमी होने पर एक बीमारी हो सकती है जिसे हम ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोपेनिया। छोटे बच्चे अगर उनको विटामिन डी की सप्लाई ना मिले तो ऐसे में उन्हें रिकैट्स की बीमारी हो जाती है, जिन्हें रिकैट्स की बीमारी हो जाती है और इसी को अडल्ट में ऑस्टियोमलेसिस भी कहा जाता है। ऑस्टियोमलेसिस, समझ आया। तो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि 9th क्लास कंसीडर करता है, क्लास 10th में, क्लास 12th में अगर आप इसको पढ़ेंगे, मतलब ये हमारी
टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो हमारी 9वीं क्लास थी जिसके दोनों पार्ट में हमने स्केलेटल सिस्टम का डिस्कशन किया। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, आपको नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।